Hi, I'm Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. In this video, we will be starting our new chapter. The name of the chapter is The Enemy. This chapter is written by Pearl S. Buck. So let's start with the chapter. हमें टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि ये हमारे एनिमी की बात कर रहे हैं. ठीक है, एनिमी कौन होते हैं? दुश्मन. यहाँ पे हम एनिमी के ऊपर ये एक स्टोरी बेस्ड है और ये जो स्टोरी है एक वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है. किसी भी वर्ल्ड वॉर में सिविलियंस जो होते हैं उनकी लाइफ सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है. ठीक है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर बेस्ड है कि एक प्रिजनर है. प्रिजनर कौन होते हैं? कैदी. ठीक है, अब दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो एक देश के लिए दूसरे देश वाले तो सारे प्रिजनर्स ही कहलाएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही जापान और यूएस के बीच में एक फाइट चल रही है जिस फाइट में एक यूएस का प्रिजनर, ठीक है, यूएस से लड़ने वाला एक आदमी जापान में कैप्चर हो जाता है. जापान के जो लोग हैं, पुलिस है, वो उसे कैप्चर कर लेती है, आर्मी वहां की. और वो जो प्रिजनर है वहां से जेल से भाग जाता है. अब वो जेल से भाग के क्या होता है कि वो एक दिन डॉक्टर सडाओ के घर पे आ जाता है. डॉक्टर सडाओ कौन है? डॉक्टर सडाओ जापानीज हैं एक, और नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक डॉक्टर है. ठीक है, तो वो डॉक्टर सडाओ के घर पे आ जाता है. एनिमी, उनका एनिमी उनके घर पे आ जाता है. एनिमी मतलब वो अमेरिकन उनके घर पे आ जाता है जिसको रेफर किया गया है एनिमी. ठीक है, या आप कह लो वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जेल से छूटकर वो डॉक्टर सडाओ के घर पे आ जाता है. अब डॉक्टर सडाओ के हाथ में जो है एक सिचुएशन है, आप कह लो कि डॉक्टर सडाओ अपने आप को एक डिलेमा में पाते हैं. डिलेमा मतलब एक कंफ्यूजन में पाते हैं वेदर ही शुड ट्रीट हिम एज अ पेशेंट और शुड ही हैंड हिम ओवर टू द पुलिस एज अ ट्रू पैट्रियट. अब डॉक्टर सडाओ के पास दो ऑप्शन है. या तो वो अपने प्रोफेशन की तरफ ट्रू रहें, वो अपने डॉक्टर वाले धर्म को फॉलो करें और उसको प्रिजनर को ट्रीट करें. ट्रीट करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो जो प्रिजनर है जो उनके घर पे आया है, बाहर उनके घर के आ गया है, वो बहुत ज्यादा जख्मी है, उसे चोट लगी हुई है. ठीक है, तो डॉक्टर सडाउ डिलेमा में है कि वो उसको ट्रीट करें या फिर उसको पुलिस के हवाले कर दें. तो ये जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन हिज डिलेमा एंड हाउ ही फाइनली डेल्ट विद दिस सिचुएशन, और फाइनली कैसे डॉक्टर सडाओ एक सॉल्यूशन निकालते हैं और कैसे उस डिलेमा से बाहर आते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. डॉक्टर सडाओ के एक्शंस देखेंगे कि वो किस तरीके से उसको अटेंड करते हैं, किस तरीके से वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि उसे जाने देना चाहिए या उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए. अब पुलिस के हवाले करेंगे तभी तो वो अपने देश की तरफ ट्रू रहेंगे. ठीक है, आप अदरवाइज क्या होगा, आपको उनको बोला जाएगा कि वो देश से गद्दारी कर रहे हैं, वो अपने दुश्मन को अपने घर में रख रहे हैं. तो ये क्या है? एक तो देश से गद्दारी कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो उसे डॉक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो देश के लिए बुरा हो जाएगा, और अगर वो डॉक्टर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसे पेशेंट को ठीक नहीं करेंगे, तो वहां पर उनके प्रोफेशन के ऊपर सवाल आ जाएगा. ठीक है, कि वो डॉक्टर हैं और फिर भी किसी को मरने दे रहे हैं अपने आगे. तो यही डिलेमा से डॉक्टर सडाओ कैसे बाहर आते हैं इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे. अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट. डॉक्टर सडाओ होकीज. डॉक्टर सडाओ का पूरा नाम क्या है? सडाओ होकी. ठीक है, डॉक्टर सडाओ's होकी was built a house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ के घर की लोकेशन बता रखी है कि डॉक्टर सडाओ का जो घर है वो एक बीच वाले एरिया पे है और रॉक्स के ऊपर बनाया गया है. ठीक है, कि पुराने जमाने में वहां पे सिर्फ रॉक्स ही होती थी, लेकिन अब वहां पे डॉक्टर सडाओ का घर है और वो जो घर है थोड़ा नीचे की तरफ है. ठीक है, थोड़ा स्लाइटली बेंट है, कह लो वॉल्स उसकी थोड़ी कम है. तो डॉक्टर सडाओ का वहां पे घर है, सामने उनके बीच है और आसपास सारे पाइन्स के ट्रीज लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट as he had seen men do in the South Seas when they climbed for कोकोनट्स. ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ के थोड़ा लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे वो बचपन में इन पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे, अपने नंगे पैर खेलते थे वहां पे, फिर सी में जाते थे. तो यहाँ पे उनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताया गया है. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for जापान. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर सडाओ के फादर का भी ना बहुत ज्यादा रोल है स्टोरी के अंदर.
डॉक्टर सडाओ के जो फादर थे वो हमेशा से अपने बेटे को मोटिवेट करते थे और हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे अपने बेटे से कि वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा बड़े काम करे। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर सडाओ के फादर उसे बचपन से ही उन्हीं आइलैंड्स पे ले जाया करते थे जहां पे अब उनका घर है। उन्हीं आइलैंड्स के किनारों पे ले जाते थे और उन्हें दिखाते थे कि ये जो रॉक्स तुम देख रहे हो ये कल को जाके जापान का फ्यूचर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुराने टाइम की बात बता रखी है। डॉक्टर सडाओ के फादर जब जिंदा थे और सडाओ जब छोटे थे तब की बात है, कैसे उनके फादर उन्हें आइलैंड्स दिखाते थे और समझाते थे कि इन रॉक्स पे कभी इस आइलैंड के किनारे कभी जापान बनेगा और बहुत एक्सपैंड करेगा, आगे जाके जापान बहुत ही सक्सेसफुल नेशन बनेगा। ये उनके फादर बचपन से ही सडाओ को बताते थे। वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सडाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ पूछते थे कि इसके बाद क्या होगा, आगे इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसके फादर हमेशा कहते थे कि फ्यूचर को तो कोई लिमिट नहीं कर सकता। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, कि ये तो डिपेंड करता है ना कि हम अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं और कितना बिग हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो डॉक्टर सडाओ के फादर हमेशा से ही उसे मोटिवेट करते थे। सडाओ had taken this into his mind as he did everything his father said. अब जैसे जैसे डॉक्टर सडाओ के फादर ने उसे बोला वैसे वैसे वो करते गए। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि सडाओ एक अच्छे बेटे भी थे, एक कह लो अपने फादर की सारी बातें मानते थे, एक अच्छे बेटे भी थे वो। His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. अब डॉक्टर सडाओ के फादर के बारे में अगर कैरेक्टर स्केच आ जाए लिखना, तो डॉक्टर सडाओ के फादर कोई फनी मैन नहीं थे, वो कोई मजाकिया कह लो मिजाज के नहीं थे। वो एक सीरियस टाइप के पर्सन थे जो अपने बेटे को हमेशा आगे की तरफ पुश करते थे, लाइफ में बड़ा करने के लिए कहते थे और बचपन से ही उसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम का बर्डन देते थे। ठीक है, इनफाइनाइट पेन्स का मतलब क्या है कि वो बचपन से ही उसके ऊपर प्रेशराइज करते थे या कह लो पढ़ाई के लिए बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर सडाओ से प्रेशर फील करते थे, डॉक्टर सडाओ अपने फादर की ये कह लो कि उनके ऑर्डर समझ के उसे फॉलो करते थे। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ के फादर का भी चीफ कंसर्न यही था कि सडाओ जो है वो पढ़ लिख जाए अच्छा, क्योंकि अकेला बेटा है वो उनका। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, और इसी के लिए ही डॉक्टर सडाओ को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज देते हैं उनके फादर। ठीक है, अब ये जो टाइम है बेटा, ये है वॉर से पहले का टाइम। ठीक है, जब जापान और यूएस के बीच में फाइट नहीं हुई थी, वर्ल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हुआ था, तो पहले की बात है कि कैसे जापानीज जो है वो अमेरिका में स्टडी करने जाते थे और अमेरिकन भी यहाँ पे आके पढ़ते थे। तो ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब उसके फादर ने ही डॉक्टर सडाओ को अमेरिका भेजा था फॉर हायर स्टडीज, टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। कौन सी पढ़ाई की थी डॉक्टर सडाओ ने? सर्जरी एंड मेडिसिन, आप कह लो डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है। He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. ठीक है, तो डॉक्टर सडाओ के फादर जो हैं उनका जल्दी से आप कह लो कि उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन डॉक्टर सडाओ के फादर ने अपने बेटे को सक्सेसफुल होते हुए देख लिया था। डॉक्टर सडाओ सिर्फ ना कि सिर्फ एक डॉक्टर बने बल्कि एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी बने। ठीक है, उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करी, मेडिसिन परफॉर्म करी और एक दवाई भी निकाली, मेडिसिन भी निकाली उन्होंने, और वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी बने। ठीक है, तो वो फेमस हो गए थे जब तक उनके फादर की डेथ हुई। इसका मतलब क्या है कि जो डॉक्टर सडाओ के फादर का जो भी सपना था, ड्रीम था, वो पूरा हो गया था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ क्या कर रहे थे, वो एक ऐसी डिस्कवरी उन्होंने की थी, या कह लो ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे थे डॉक्टर सडाओ, जो कि जख्मों को बिल्कुल साफ कर देगा। मतलब क्या है कि जो भी जख्म है बॉडी के ऊपर, स्कार्स हैं, वुंड्स हैं, आप कह लो इनफैक्ट जो भी वुंड्स हैं, वो जो वुंड्स है वो एंटायरली क्लीन हो जाएंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वो इस तरीके की कोई दवाई बना रहे थे, उस पर काम कर रहे थे डॉक्टर सडाओ। He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was being kept in जापान। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ये जब डॉक्टर सडाओ 30 इयर्स के थे। ठीक है, डॉक्टर सडाओ जब 30 साल के थे तब वो वापस आ गए थे अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से वो वापस आ गए थे, उन्होंने 8 साल में पढ़ाई पूरी कर ली थी, एक नामी साइंटिस्ट बन गए थे, और उनकी अमेरिका से वापस आने के बाद ही वर्ल्ड वॉर कुछ सालों बाद स्टार्ट हुई, और उस वर्ल्ड वॉर में डॉक्टर सडाओ को नहीं भेजा गया।
ठीक है। अदरवाइज आपको पता है कि पहली जो वर्ल्ड वॉर्स होती थी वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्मी की जरूरत होती है, एक देश से दूसरा देश लड़ रहा है, बहुत ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, आर्मी चाहिए होती है, तो लोग क्या करते थे कि जितने भी मेल मेंबर्स हैं अपने घरों से सारे लड़ने के लिए भेज देते थे। ट्रूप्स का मतलब क्या है, उनका झुंड बना के, ट्रूप्स बना के, आर्मी के लोगों का झुंड बना के उन्हें भेज दिया करते थे किसी भी फाइट के अंदर। तो यहां से जापान से डॉक्टर सडाओ को नहीं भेजा गया था अमेरिका फॉर दी वर्ल्ड वॉर के लिए डॉक्टर सडाओ को नहीं भेजा गया। रीजन क्या था, डॉक्टर सडाओ को क्यों नहीं भेजा गया यहां से, क्योंकि डॉक्टर सडाओ एक तो डॉक्टर थे और ऊपर से जो आर्मी जनरल हैं, ठीक है, वहां के जो आर्मी के हेड हैं, जापान की जो आर्मी के हेड हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और अगर डॉक्टर सडाओ को वो वॉर में लड़ने के लिए भेज देते तो कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं बचता और कोई भी ऐसा ट्रस्टवर्दी डॉक्टर नहीं बचता। तो जो आर्मी जनरल थे, क्योंकि उनकी कंडीशन अभी भी बुरी थी, वो कुछ लड़ाई से लड़के आए थे और मेडिकली थोड़े इल थे वो, जिस वजह से वो डॉक्टर सडाओ को अमेरिका उधर ही जापान में ही रोक लेते हैं और अमेरिका में लड़ने के लिए नहीं भेजते। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर सडाओ को क्यों नहीं भेजा गया, तो आप रीजन यही लिखोगे कि आर्मी जनरल को उनकी नीड थी जापान में ही, क्योंकि वो मेडिकली अभी ठीक नहीं थे, ठीक है। और डॉक्टर सडाओ एक अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ट्रस्टवर्दी थे और काफी नामी डॉक्टर थे, फेमस थे, तो उनको भेजने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था आर्मी में फिर लड़ने के लिए। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched Miss hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a fog would be wrapped fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. ठीक है। अब यहाँ पे एक नया, अब ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर सडाओ हैं वो अपनी बालकनी में खड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उनका जो घर है वो एक बीच साइड पे है, ठीक है, सामने उनके एक ओशन है, ओशन बोल लो, सामने एक ओशन है, वो अपने घर में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे मिस्ट जो है, मिस्ट क्या होता है कि वो जो हवा होती है, पानी के वेपर्स होते हैं, वो जो मिस्ट है कैसे उसने आउटलाइन कर लिया है एक आइलैंड को। और डॉक्टर सडाओ बाहर का नजारा देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे वहां पे थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही है और रात का टाइम हो गया है और कैसे मिस्ट जो है सारे पेड़ों को कवर किए हुए है। और वो फिर सोचते हैं, उनको पास्ट की कुछ बातें याद आ रही हैं डॉक्टर सडाओ को अपने, और फिर वो सोचते हैं कि जब वो यहाँ से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वो बाहर खड़े हैं मजे ले रहे हैं, और वो सोचते हैं कि बाद में मैं अंदर जाऊंगा जहाँ पे मेरी वाइफ हाना मेरा वेट कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हाना का भी इंट्रोडक्शन होता है। हाना कौन है, डॉक्टर सडाओ की वाइफ है, ठीक है। अभी थोड़ी सी इनकी भी लव स्टोरी हम पढ़ेंगे क्या रही थी। तो डॉक्टर सडाओ की वाइफ कौन है, हाना है। वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, और डॉक्टर सडाओ के दो बच्चे भी हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो, ठीक है। अब इतने में डॉक्टर सडाओ यही सोच रहे होते हैं हाना के बारे में कि हाना बाहर आ जाती हैं, और वो बाहर आती हैं तो उन्होंने एक डार्क ब्लू कलर का एक हाउरी डाली होती है। हाउरी क्या होती है, हाउरी गर्ल्स ज्यादा रिलेट कर पाएंगी इस चीज से, जैसे श्रग होती है, ठीक है। एक जैसे ये तो शर्ट है सपोज, तो इसके ऊपर अगर मैं ये बटन्स ना होते तो एक श्रग बन जाती है, तो उसे बोलते हैं हाउरी, ठीक है। तो जो उनकी वाइफ है उन्होंने हाउरी डाली हुई है अपने किमोनो के ऊपर। किमोनो एक टाइप की जापानीज ड्रेस है। Let's not get into too much details. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ के पास उनकी वाइफ आ जाती है हाना, और उनके पास आके खड़ी हो जाती है और बड़े ही प्यार से उनकी आर्म पे हाथ रख लेती हैं। He had met हाना in America. अब यहाँ पे उनकी थोड़ी लव स्टोरी स्टार्ट होती है कि डॉक्टर सडाओ हाना से पहली बार कहाँ मिले होते हैं, अमेरिका में मिले होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे, क्योंकि इस बार जो एमसीक्यूज आएंगे, आपको पता है इस बार एमसीक्यूज आएंगे, है ना। आउट ऑफ 11 यू हैव टू अटेम्प्ट 10 एमसीक्यूज, तो आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो डॉक्टर सडाओ की वाइफ कौन है, हाना, उनके दो बच्चे हैं। हाना जो है पहली बार उन्हें अमेरिका में मिली होती है, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज अ जापानीज। अब डॉक्टर सडाओ जब पहली बार हाना से मिलते हैं तो वो हाना से एकदम से प्यार में नहीं पड़ते, लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता उनका। वो पहले वेट करते हैं, पहले वो कंफर्म करते हैं कि हाना एक ट्रू जापानीज है या
नहीं, क्योंकि उनके फादर, डॉक्टर सडाओ के फादर जो हैं वो एक प्योर रेस की ही लड़की चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम जापानीज हैं तो एक जापानीज लड़की से ही अच्छी जो कास्ट की लड़की है उससे ही उसकी शादी हो डॉक्टर सडाओ की। तो डॉक्टर सडाओ वेट करते हैं, पहले पता करते हैं कि वो एक ट्रू जापानीज है या नहीं। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, अदरवाइज उनके फादर एक्सेप्ट ही नहीं करते। ही वंडर्ड often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally। ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ हाना को देखते हैं तो उन्हें यही याद आती है पुरानी बातें कि कितने बाय चांस की बात थी, कितना लक था, कितना अच्छा लक था उनका उस दिन जिस दिन वो हाना से मिले, क्योंकि अगर हाना नहीं होती तो पता नहीं उनकी लाइफ में कौन होता। तो आप यहां से गेस कर सकते हो दैट द कपल इज इन टू मच लव। तो यही सोचते हैं कि कितना बाय चांस वो हाना से मिल रही है उस दिन, और हुआ कैसे था, किस तरीके से वो हाना से मिले, वो स्टोरी है आगे। कि बाय चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे वो हाना से मिले। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन kind people anxious to do something for their foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, उनकी स्टोरी है थोड़ी सी कि डॉक्टर सडाओ जिस घर में रहते थे वो एक प्रोफेसर का घर था, एक अमेरिकन प्रोफेसर थे जिनका नाम था हार्ले। ठीक है, अब वो जो प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी वो चाहते थे कि वो अपने घर में एक पार्टी थ्रो करें। एक कह लो कि उनके वहां पे कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स रहते थे रेंट पे उनके घर में, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना एक पार्टी थ्रो की जाए सारे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। अब आपका कोई लैंडलॉर्ड है, अब कई लैंडलॉर्ड्स काफी अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, तो अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो प्रोफेसर हार्ले चाहते थे कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, तो वो एक पार्टी थ्रो करते हैं जिस पार्टी में हाना को भी दूसरी साइड से बुलाया जाता है और सडाओ को भी। तो सडाओ बस उस पार्टी को पहले वो इग्नोर ही करने वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि क्या जाना पार्टी में, फालतू की है। तो डॉक्टर सडाओ इंटरेस्टेड नहीं होते पार्टी में, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं प्रोफेसर के बुलाने पे, और वहीं पे ही बाय चांस उनकी मीटिंग हो जाती है हाना से। तो वही हाना को बता रहे हैं कि कैसे वो बस नहीं आ रहे थे पार्टी में, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और वो पार्टी में आ गए जहां पे उन्हें हाना मिल गई। तो ये एक लक की बात थी जिस दिन सडाओ हाना से मिले। कहां पे मिले? प्रोफेसर हार्ले के घर पे मिले। द रूम्स वर सो स्मॉल। अब थोड़ा पार्टी के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है, उनके घर के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है, हार्ले के घर के बारे में प्रोफेसर कि रूम्स जो थे छोटे थे, फूड जो था बुरा था। ठीक है, प्रोफेसर वाइफ वॉज सो वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है? फैट, जो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर की जो वाइफ थी थोड़ी वॉल्यूबल थी, खाना बुरा था, रूम्स छोटे थे, लेकिन फिर भी वो पार्टी में आए। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, a new student that and had felt he would love her if it were at all possible। अब डॉक्टर सडाओ हाना से जैसे ही मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि वो उनसे प्यार में पड़ सकते हैं अगर उन्हें कंफर्म हो जाए कि वो एक ट्रू जापानीज है। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर सडाओ जो हैं वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं वहां पर, वो अमेरिका में शादी नहीं करते। डॉक्टर सडाओ हाना से मिलते हैं, दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टडीज पूरी करते हैं। फिर डॉक्टर सडाओ घर आते हैं, जापान वापस आते हैं, अपने फादर को बताते हैं, और जब उनके फादर एग्री कर देते हैं, अपनी विल बता देते हैं, तो उनकी ही रजामंदी से इनकी शादी हो जाती है हाना और सडाओ की। और जो अरेंजमेंट है वो एक प्योर जापानीज स्टाइल में होता है, एक प्रॉपर जापानीज वेडिंग होती है उनकी अच्छे से, और फिर उनके बाद में 2 बच्चे होते हैं। तो डॉक्टर सडाओ यही बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वहां पसंद किया और इंस्टेंटली उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने वेट किया अच्छा खासा, उन्होंने पहले ही सारी बात की हुई थी कि हम ऐसे ऐसे प्लानिंग करेंगे, ऐसे ऐसे शादी करेंगे। तो एक अच्छे टाइम की रिलेशनशिप के बाद उनकी जापान में आके उनके फादर की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है, और वो एक बहुत ही हैप्पी कपल होते हैं, और काफी अच्छी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है काफी दोनों के बीच में। और हाना बहुत अफेक्शनेटली अपने हस्बैंड को टच करती हैं, अपना चीक जो है उनकी आर्म से लगा के रेस्ट करने लग जाती है। तो दोनों अभी इस टाइम बालकनी में खड़े हैं, बाहर का नजारा ले रहे हैं और पुरानी बातें याद कर रहे हैं।
सो दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे जो हैं काफी सारे पार्ट्स हैं हमारे, तो आप लोग ये वीडियोस देखते रहिए। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। वीडियोस अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, काफी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। और मैं आगे वाले पार्ट्स जो हैं चैनल पे जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।